जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ फोटो पीरियोडिज्म। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑल्दो द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ईजी वर्डिंग में, बहुत ही सिंपल वे में इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट फोटो पीरियोडिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ फोकस ऑन द टर्म फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियोडिज्म कम्स फ्रॉम पीरियड। पीरियड का क्या मतलब है? दौरानिया। किसी भी चीज़ का जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, उसे आप पीरियड का नाम देते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में बैठे होते हैं, आप लोग कहते हैं कि अभी बायोलॉजी का पीरियड है या केमिस्ट्री का पीरियड है या उर्दू का पीरियड है। सो इसका मतलब क्या होता है कि इस पीरियड में बायोलॉजी का काम किया जाएगा, इस पीरियड में बायोलॉजी पढ़ी जाएगी, इस पीरियड में केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी। सो बिल्कुल इसी तरह से फ़ोटो पीरियड का क्या मतलब है? एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम जब लाइट मौजूद होगी। सो यही जो फ़ोटो पीरियड है, यानी कि रोशनी का दौरानिया, इसका पौधों की फ्लावरिंग पे एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है, जिसे हम फोटो पीरियोडिज्म का नाम देते हैं। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ प्लांट। दिस इज़ नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। नाउ तमाम जितने भी दुनिया में हमारे पास प्लांट्स हैं, उन तमाम प्लांट्स को हम लोग 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। नंबर 1 शॉर्ट डे प्लांट्स, नंबर 2 लॉन्ग डे प्लांट्स एंड नंबर 3 डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल वर्ड्स पे गौर करें। शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जो तब फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जब दिन छोटे हों, या जब आपके पास फ़ोटो पीरियड कम होता है, जब आपका रोशनी का दौरानिया कम होता है, इन्हें कम रोशनी का दौरानिया चाहिए, तब ये क्या करेंगे? फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से हैं? जो तब फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे जब डेज़ की लेंथ ज़्यादा होगी, रोशनी का दौरानिया जब ज़्यादा होगा, जब फ़ोटो पीरियड लेंथ वाइज ज़्यादा होगा, तो ये प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे और इन्हें हम लोग लॉन्ग डे प्लांट्स का नाम देंगे। डे न्यूट्रल प्लांट्स आर ऑब्वियसली न्यूट्रल, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़ोटो पीरियड से रोशनी का दौरानिया चाहे ज़्यादा हो या कम, इन्होंने जब भी फ्लावर्स प्रोड्यूस करने होंगे ये तब अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस कर लेंगे। सो अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट वे में डिस्कस करें तो शॉर्ट डे प्लांट्स के हवाले से हमने क्या कहा कि ये वो प्लांट्स हैं जो कि शॉर्ट फ़ोटो पीरियड में, कम फ़ोटो पीरियड में फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनको फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल फ़ोटो पीरियड रिक्वायर्ड होता है। सो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? इसको आप लोग इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि इन पौधों को फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्ग नाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ऑब्वियसली अगर कोई पौधा छोटे दिनों में या शॉर्ट फोटो पीरियड में फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है, सो इसका मतलब क्या है कि वो लॉन्ग नाइट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो इसीलिए आप शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग नाइट प्लांट्स का भी नाम दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट्स को आप शॉर्ट नाइट प्लांट्स का नाम भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली अगर लॉन्ग डेज होंगे तो नाइट क्या होंगी? शॉर्ट। सो लॉन्ग डे प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट नाइट प्लांट्स। इनको शॉर्ट नाइट रिक्वायर्ड है, इनको डार्कनेस का जो पीरियड है, डार्क पीरियड है, वो कम रिक्वायर्ड है, तब जाके ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। And in case of day neutral plants, obviously there is no impact of photo period or dark period on the flowering of plants. सो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे और इस एग्जांपल को आप लोगों ने बहुत अटेंटिवली समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ टोबैको की। टोबैको इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट। टोबैको क्या है बच्चों? एक शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि ये तब फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है जब दिन छोटे हों, या इसको स्मॉल फोटो पीरियड रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस देयर फ्लावर्स। अब यहाँ पे टोबैको का क्रिटिकल पीरियड है 14 आवर्स। टोबैको का क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है? 14 आवर्स। लॉन्ग डे प्लांट्स वो हैं जिन्हें लॉन्ग डेज रिक्वायर्ड हैं टू प्रोड्यूस देयर फ्लावर्स। और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं हेम्बेन की, और हेम्बेन का क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है? 11 आवर्स। सो स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स के केस में हम कह रहे हैं कि हमारा क्रिटिकल फोटो पीरियड 14 आवर्स है, और लॉन्ग डे प्लांट्स के केस में हमने जो एग्जांपल हेम्बेन की पढ़ी तो उसमें हम कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारा क्रिटिकल फोटो पीरियड 11 आवर्स है। सो बच्चों ज़रा आप लोग इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। टोबैको का क्रिटिकल फोटो पीरियड 14 आवर ज़रूर है, लेकिन टोबैको फ्लावर्स प्रोड्यूस कब करता है? इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम फोटो पीरियड में ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है।
Short day plants produce flowers when the photo period is less than a critical length. क्रिटिकल फोटो पीरियड बेशक आपका 14 आवर्स है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये फ्लावर्स 14 आवर्स पे प्रोड्यूस करेगा। ये अपने फ्लावर्स तब प्रोड्यूस करेगा जब फ़ोटो पीरियड इसके क्रिटिकल फ़ोटो पीरियड से कम होगा। इसका क्रिटिकल फ़ोटो पीरियड क्या है? 14 आवर्स। 14 आवर्स से कम इसको फ़ोटो पीरियड रिक्वायर्ड होगा और तब जाके ये क्या करेगा? फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए ऐसे पौधों को जिनका क्रिटिकल फ़ोटो पीरियड ज़्यादा हो और उससे कम फ़ोटो पीरियड में वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करें, ऐसे पौधों को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, हेम्बेन का क्रिटिकल फ़ोटो पीरियड क्या है? 11 आवर्स। लेकिन ये पौधे फ्लावर्स प्रोड्यूस कब करते हैं? दे प्रोड्यूस फ्लावर्स व्हेन द फोटो पीरियड इज़ ग्रेटर देन अ क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ बेशक 11 आवर्स है, लेकिन ये इस पे फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये फ्लावर्स प्रोड्यूस कब करेंगे? 11 आवर से ज़्यादा के फ़ोटो पीरियड पे। 11 आवर से ज़्यादा का फ़ोटो पीरियड इनको रिक्वायर्ड होगा और तब जाके ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, क्योंकि इन्हें एक क्रिटिकल फ़ोटो पीरियड से ज़्यादा का फ़ोटो पीरियड रिक्वायर्ड है और तब जाके ये क्या कर रहे हैं? ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड डे न्यूट्रल नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि हमारी जो फ्लावरिंग है, यानी जो फूल बनने का अमल है, उस पर बेसिकली दो चीज़ों का इफेक्ट होता है। एक तो आपके फ़ोटो पीरियड का, यानी कि आपका रोशनी का दौरानिया कितना है, और दूसरा आपके डार्क पीरियड का, यानी कि आपका नाइट का दौरानिया कितना है, आपके डार्कनेस का टाइम कितना है। अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि फ्लावरिंग पे क्वालिटी ऑफ लाइट का क्या इफ़ेक्ट है। क्वालिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि लाइट की आपको पता है डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। हर वेवलेंथ का अपना एक इम्पैक्ट होता है। लाइट, अगर हम लोग विजिबल लाइट की भी बात करें तो विजिबल लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। उसमें 7 कलर्स हैं आपके पास, तो हर 7 कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है। उसी क्वालिटी ऑफ लाइट का फ्लावरिंग पे क्या इम्पैक्ट है, ये हम यहाँ पे स्टडी करने लगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कॉक लीबर की। कॉक लीबर इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट। अब अगर हमने ये बात कह दी कि कॉकलीबर इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट, तो दो बातें तो हमें पहले से ही पता चल गई कि कॉकलीबर विल प्रोड्यूस इट्स फ्लावर इन अ फोटो पीरियड लेस देन क्रिटिकल लेंथ। कॉकलीबर कब फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा? छोटे दिनों में, स्मॉल फोटो पीरियड में। क्रिटिकल लेंथ से स्मॉल फोटो पीरियड जब होगा तब ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी बात क्या हो गई कि कॉक लीबर लॉन्ग नाइट्स में अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग नाइट्स की, लॉन्ग डार्क पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स की जो लॉन्ग नाइट्स थी उन्हें इंटरप्ट किया। देखिए, हम शॉर्ट डेज़ में तो अंधेरा करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लांट है और उस प्लांट का जो डार्कनेस का टाइम है, जो उसकी लॉन्ग नाइट्स हैं, अगर हम उसमें आर्टिफिशियली उसको कोई लाइट दे देते हैं, ठीक है। जो डार्क नाइट्स हैं हमारे पास, अगर उसमें हम किसी प्लांट को उठाकर आर्टिफिशियल लाइट में रख लेते हैं तो उसका डार्क पीरियड इंटरप्ट हो जाएगा। डार्क पीरियड में क्या हो जाएगी? एक तरह से मुदाखलत हो जाएगी। उसी इंटरप्शन का साइंटिस्ट ने इम्पैक्ट देखा। अब जब आपके जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, जिन्हें शॉर्ट फोटो पीरियड रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग के लिए और लॉन्ग डार्क पीरियड्स रिक्वायर्ड हैं फ्लावरिंग के लिए, जब इनके लॉन्ग डार्क पीरियड्स को डिफरेंट लाइट्स के थ्रू इंटरप्ट किया गया तो उनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं हुए, जिससे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि शॉर्ट डे प्लांट्स आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स। एक ऐसा प्लांट जिसे हमने शॉर्ट डे तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हमने उसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर दिया। हमने उसकी लॉन्ग नाइट को, जब अंधेरे का दौरानिया उसको रिक्वायर्ड था, उसमें जब हमने उसको किसी आर्टिफिशियल लाइट में रख लिया तो उसमें जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई। इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी लॉन्ग नाइट्स हैं या डार्क पीरियड है। फ़ोटो पीरियड से भी ज़्यादा, रोशनी से भी ज़्यादा जो लॉन्ग डार्क पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट है और वही आपकी फ्लावरिंग को कंट्रोल कर रहा है। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो लॉन्ग नाइट्स थी उनको डिफरेंट लाइट्स के थ्रू इंटरप्ट किया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने ये किया कि एक शॉर्ट डे प्लांट कॉकलीबर को उठाया और उसका जो नाइट पीरियड था, जो डार्क पीरियड था,
उस डार्क पीरियड में उन्होंने उस प्लांट को उठा के थोड़ी देर के लिए रेड लाइट में रख दिया। जब साइंटिस्ट ने उस प्लांट को उठाकर रेड लाइट में रखा तो रेड लाइट की वजह से वहाँ पे फ्लावरिंग प्रिवेंट हो गई। प्रिवेंट होने का क्या मतलब है कि रेड लाइट का इम्पैक्ट ये था कि फ्लावरिंग रुक गई। वैसे क्या होना चाहिए था, वैसे आपके पास लॉन्ग नाइट थी तो लॉन्ग नाइट में इसकी फ्लावरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब आपने उसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट किया एक आर्टिफिशियल रेड लाइट से तो उसकी फ्लावरिंग रुक गई। फिर उन्होंने उसी प्लांट को इंटरप्ट किया, उसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट किया विद फार रेड लाइट। और फार रेड लाइट में यानी कि एक प्लांट था उसको उठा के उन्होंने उसके डार्क पीरियड के दौरान, जिस पीरियड में उसे अंधेरे की रिक्वायरमेंट थी, उस दौरान उन्होंने उस प्लांट को उठाकर फार रेड लाइट में प्लेस कर दिया, आर्टिफिशियल फार रेड लाइट में। और आर्टिफिशियल फार रेड लाइट में प्लेस करने की वजह से उन्होंने देखा कि उसमें फ्लावरिंग दोबारा से स्टिमुलेट हो गई, यानी कि स्टार्ट हो गई। इससे आपको क्या पता चला कि डिफरेंट तरह की लाइट्स के डिफरेंट इम्पेक्ट होते हैं ऑन फ्लावरिंग। कुछ लाइट्स ऐसी हैं जिनकी वेव लेंथ आपकी फ्लावरिंग को प्रिवेंट करती है, फ्लावरिंग को स्टॉप कर देती है, और कुछ आपकी लाइट्स की वेव लेंथ ऐसी है जो कि फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करती है। फिर साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक ही प्लांट को पहले रेड लाइट से इंटरप्ट किया, ठीक है, यानी उसका जो डार्क पीरियड था, एक प्लांट जिसने अपना शॉर्ट डे तो गुजार लिया, अब उसका डार्क पीरियड था, उसको डार्क पीरियड रिक्वायर्ड था, एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसको डार्क पीरियड रिक्वायर्ड था टू प्रोड्यूस इट्स फ्लावर्स। उस डार्क पीरियड को साइंटिस्ट ने इंटरप्ट किया बाय यूजिंग डिफरेंट लाइट्स। सबसे पहले उन्होंने रेड लाइट को इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने फार रेड लाइट को इस्तेमाल किया। तो जब एक ही एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेड लाइट को भी और फार रेड लाइट को भी इस्तेमाल किया तो उन्होंने ये देखा कि जो लाइट बाद में आपके पास इस्तेमाल की गई उसका इम्पेक्ट बेसिकली जनरेट हुआ। यानी कि रेड की वजह से अगर हमारी फ्लावरिंग प्रिवेंट हो रही थी और फार रेड की वजह से फ्लावरिंग स्टिमुलेट हो रही थी, तो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसमें दोनों लाइट्स को इस्तेमाल किया गया उसमें इम्पेक्ट बेसिकली किसका देखा गया, फार रेड लाइट का, और उसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए। इसी चीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, आपको ये ज़्यादा अच्छे से ये जो है वो क्लियर हो जाएगा टॉपिक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमने एक मिड में एक लाइन ड्रॉ की है जो कि आपके क्रिटिकल फोटो पीरियड को या क्रिटिकल लेंस को डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहली डायग्राम है उसमें आपका फ़ोटो पीरियड लंबा है, यानी कि आपके यहाँ पे लॉन्ग डेज़ हैं, सनलाइट ज़्यादा है, फ़ोटो पीरियड लंबा है और डार्क पीरियड बहुत कम है। ये जो येलो लाइट मैंने इस्तेमाल किया है ये फ़ोटो पीरियड को शो कर रही है और जो ब्लैक कलर है ये डार्क को शो कर रहा है, ठीक है, यानी अंधेरे के टाइम को शो कर रहा है। सबसे पहली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपकी डे लेंथ ज़्यादा है, फ़ोटो पीरियड ज़्यादा है और डार्क पीरियड कम है। तो इसमें लॉन्ग डेज में कौन से प्लांट्स ग्रो करेंगे, कौन से प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स। आपने यहाँ पे देखा कि लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं हुए। दूसरी डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क पीरियड लंबा है और जो लाइट पीरियड है, फ़ोटो पीरियड है, वो बहुत स्मॉल है। यहाँ पे जो स्मॉल फ़ोटो पीरियड या ऐसे प्लांट्स जिनको शॉर्ट डेज रिक्वायर्ड थे उनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। आपने देखा कि शॉर्ट डे प्लांट्स में या लॉन्ग नाइट प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे आपका लॉन्ग डे नहीं है, यहाँ पे आपका शॉर्ट डे है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस केस में भी आपके शॉर्ट डेज़ हैं और नाइट्स जो हैं वो लॉन्ग है। शॉर्ट डेज़ के केस में और नाइट लॉन्ग के केस में आपके शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपने इसके लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर दिया है, आपने इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया है बाय यूजिंग अ रेड लाइट। इस वजह से रेड लाइट का इम्पेक्ट ये हुआ कि इसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं हुए। नेक्स्ट सिनेरियो में आपने ये किया कि आपका शॉर्ट डे तो बिल्कुल उसी तरह से है, लॉन्ग नाइट को आपने इंटरप्ट किया। पहले आपने इसकी लॉन्ग नाइट को या इसके डार्क पीरियड को रेड लाइट से इंटरप्ट किया, यानी आपने इस प्लांट को उठा के रेड लाइट में प्लेस कर दिया। रेड लाइट की वजह से फ्लावरिंग ने क्या होना था, प्रिवेंट हो जाना था, फ्लावरिंग ने स्टॉप हो जाना था। फिर आपने इसी प्लांट को फार रेड लाइट में एक्सपोज किया, यानी कि आपने इस प्लांट को फार रेड लाइट में प्लेस किया और फार रेड लाइट का इम्पेक्ट क्या होता है कि वो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट कर देता है। अब जिस एक्सपेरिमेंट में आपने दो डिफरेंट तरह की लाइट्स को इस्तेमाल किया
اس میں بیسیکلی کس کا امپیکٹ جنریٹ ہوا؟ اس لائٹ کا جس کو آپ نے بعد میں استعمال کیا. ریڈ لائٹ کی وجہ سے فلارنگ سٹاپ ہو رہی تھی اور فار ریڈ لائٹ کی وجہ سے فلارنگ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے امپیکٹ کس کا دیکھا؟ آپ نے فار ریڈ لائٹ کا امپیکٹ دیکھا کہ شارٹ ڈے پلانٹس کے کیس میں فار ریڈ لائٹ کی وجہ سے آپ کے فلاورس پروڈیوس ہو گئے. سو دس از ہاؤ دا کوالٹی آف لائٹ افیکٹس فلارنگ. نیکسٹ اسٹوڈنٹس، اب ہم لوگ میکینزم کو ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی فوٹو پیریوڈزم کا میکینزم کیا ہے. آخر پلانٹس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو کہ فوٹو پیریڈ کو ڈیٹیکٹ کر پا رہی ہے اور اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ فوٹو پیریڈ اسمال ہے یا لانگ ہے یا نائٹ اسمال ہے یا لانگ ہے. اس چیز کا اندازہ پلانٹس کو کیسے ہو رہا ہے؟ سو فوٹو پیریوڈزم کے لیے یا فوٹو پیریڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، روشنی کے دورانیے کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے پودے کے اندر کچھ پگمنٹس پائی جاتی ہیں جنہیں آپ فائٹوکرومس کا نام دیتے ہیں. دیکھیں بچوں، اگر آپ لوگوں کی کلاس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو کس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بایولوجی کا پیریڈ ہے، ابھی کیمسٹری کا پیریڈ ہے، ابھی فزکس کا پیریڈ ہے، آپ کو ٹائم کے تھرو اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آبویسلی آپ کے پاس کلاکس ہیں، آپ کے پاس رسٹ واچ ہے، اس کے تھرو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا کس چیز کا پیریڈ چل رہا ہے. سو بالکل اسی طرح سے پودوں کو فوٹو پیریڈ کا اندازہ کیسے ہوتا ہے، پودوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوٹو پیریڈ ہماری فلارنگ کے لیے مناسب ہے یا نہیں. سو اس کے لیے پودوں کے اندر کچھ پگمنٹس پائی جاتی ہیں جنہیں آپ فائٹوکرومس کا نام دیتے ہیں. فائٹو کا لفظ ہمیشہ پلانٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اینڈ کروم کا لفظ ہمیشہ کلرڈ باڈیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فائٹو مینس پلانٹس اینڈ کروم اسٹینڈس فار کلرڈ باڈیز. جیسے کہ آپ نے کرومیٹوگرافی پرفارم کی تھی تو وہاں پہ آپ نے ڈفرینٹ کلرز دیکھے تھے، تو ہمیشہ کروم کا لفظ کلرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فائٹوکرومس پودے کے اندر موجود ایسی پگمنٹس ہیں جو کہ ایز اے کلاک کام کرتی ہیں، ایز اے ریسیپٹر کام کرتی ہیں، اور اسی سے پودے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فوٹو پیریڈ پودے کی فلارنگ کے لیے مناسب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. فوٹوکرومس کا کیا مطلب ہے؟ فوٹوکرومس آپ کے پاس ایسی پگمنٹس ہیں جو کہ پودے کے اندر پائی جاتی ہیں، پودے کے لیفس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہی پگمنٹس آپ کے پاس ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ یہ فوٹو پیریڈ ہماری فلارنگ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. سو فائٹوکرومس آپ کے پاس بیسیکلی دو طرح کے ہیں. فائٹوکرومس آر بلو گرین پگمنٹس وچ آر انوالوڈ ان فوٹو پیریوڈزم ایز فوٹو ریسیپٹرس. یہ آپ کے پاس فوٹو ریسیپٹرز یعنی لائٹ کو ریسیو کرنے والے، لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے والے ریسیورز کے طور پر کام کرتے ہیں. اب فائٹوکرومس بیسیکلی آپ کے پاس پودے میں دو طرح سے پائی جاتی ہیں، فائٹوکروم ریڈ، ٹھیک ہے، اور فائٹوکروم فار ریڈ. سو فائٹوکروم ریڈ کو آپ پی آر سے بھی ڈیزیگنیٹ کر سکتے ہیں اینڈ فائٹوکروم فار ریڈ کو آپ پی ایف آر سے شو کرتے ہیں. اب فائٹوکروم ریڈ جو ہے یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ فائٹوکروم ریڈ، آپ لوگ یہ چیز سمجھیے اسٹوڈنٹس کہ فائٹوکروم کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں، فائٹوکروم ریڈ اینڈ فائٹوکروم فار ریڈ. یہ دو ٹائپس کے فائٹوکرومس آپ کے پودے میں پائے جاتے ہیں. فائٹوکروم ریڈ کو ریڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ریڈ لائٹ کو ابزارب کرتا ہے. فائٹوکروم ریڈ لائٹ کو ابزارب کر کے کنورٹ ہو جاتا ہے فائٹوکروم فار ریڈ میں. اور فائٹوکروم فار ریڈ کو فائٹوکروم فار ریڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فائٹوکروم فار ریڈ لائٹ کو ابزارب کرتا ہے اور فار ریڈ لائٹ کو ابزارب کر کے فائٹوکروم ریڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سو اب بچوں ہوتا کیا ہے؟ ڈیورنگ ڈے ٹائم، ہمارا جو ڈے ٹائم ہے، جو فوٹو پیریڈ ہے، جو دن کی روشنی ہے، سورج کی روشنی میں زیادہ کون سی لائٹ موجود ہے؟ ریڈ لائٹ موجود ہے، فار ریڈ لائٹ موجود نہیں ہے. سورج کی روشنی میں بچوں کون سی لائٹ زیادہ موجود ہے؟ ریڈ لائٹ. سو ریڈ لائٹ کو کون ابزارب کرتا ہے؟ فائٹوکروم ریڈ. اور فائٹوکروم ریڈ لائٹ کو ابزارب کر کے کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ فائٹوکروم فار ریڈ میں. سو ہوگا کیا کہ ڈے ٹائم آپ کے پودے میں فائٹوکروم فار ریڈ کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی. اس پوائنٹ پہ دوبارہ سے فوکس کیجیے گا اسٹوڈنٹس. فائٹوکروم کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں، فائٹوکروم ریڈ اینڈ فائٹوکروم فار ریڈ. فائٹوکروم ریڈ لائٹ کو ابزارب کرتا ہے اینڈ فائٹوکروم فار ریڈ لائٹ کو ابزارب کرتا ہے. ریڈ لائٹ اور فار ریڈ لائٹ میں فرق کس چیز کا ہے؟ ان کی ویو لینتھ کا فرق ہے. ریڈ لائٹ کی ویو لینتھ الگ ہے، فار ریڈ لائٹ کی ویو لینتھ الگ ہے. دن کی روشنی میں جب ڈے ٹائم ہوتا ہے تو ہماری سورج کی روشنی میں ریڈ لائٹ یعنی کہ 660 نینو میٹر کی ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہے. ریڈ لائٹ کو کون ابزارب کر سکتا ہے؟ فائٹوکروم ریڈ. سو فائٹوکروم ریڈ
ریڈ لائٹ کو ابزارب کرے گا اور کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ فائٹوکروم فار ریڈ میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دن کی روشنی میں آپ کا زیادہ ریئیکشن آگے کی ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا۔ فائٹوکروم ریڈ آپ کی ریڈ لائٹ کو ابزارب کر رہا ہوگا جو کہ سورج میں موجود ہے اور کنورٹ ہو جائے گا فار ریڈ میں، فائٹوکروم فار ریڈ میں۔ سو ڈے ٹائم میں فائٹوکروم فار ریڈ کی اماؤنٹ قدرے زیادہ ہوگی۔ ڈیورنگ ڈے ٹائم پلانٹس ول ہیو مور فائٹوکروم فار ریڈ۔ اور نائٹ ٹائم میں کیا ہوگا بچوں؟ نائٹ ٹائم میں آپ کے پاس آبویسلی ریڈ لائٹ نہیں ہوگی، سو نائٹ ٹائم میں یہ ریئیکشن بیکورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا اور فائٹوکروم فار ریڈ لائٹ کو ابزارب کر کے کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ فائٹوکروم ریڈ میں۔ سو نائٹ ٹائم میں رات کے دوران آپ کے پودے کے پاس فائٹوکروم ریڈ کی اماؤنٹ قدرے زیادہ ہوگی۔ سو اس طرح سے آپ کی جو ڈفرینٹ کنسنٹریشنز ہیں فائٹوکروم فار ریڈ کی اور فائٹوکروم ریڈ کی، یہ بیسیکلی اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کا فوٹو پیریڈ کیسا ہے۔ اگر کسی پودے میں فائٹوکروم فار ریڈ بہت زیادہ بن رہا ہے، سو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فائٹوکروم فار ریڈ کس ٹائم پہ بنتا ہے؟ ڈے ٹائم میں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک پودے میں فائٹوکروم فار ریڈ بہت زیادہ بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلانٹ کا جو فوٹو پیریڈ اس کو حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لانگ ہے۔ اور اگر ایک پلانٹ میں فائٹوکروم فار ریڈ زیادہ نہیں بن پا رہا، تو اس کا انڈائریکٹ مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو فوٹو پیریڈ ہے اس کی لینتھ کم ہے، شارٹ فوٹو پیریڈس ہیں۔ سو شارٹ ڈے پلانٹس کو جو شارٹ ڈے پلانٹس ہیں ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے لو ریشو آف فائٹوکروم فار ریڈ ٹو فائٹوکروم ریڈ، اور جو لانگ ڈیز پلانٹس ہیں ان کو گریٹر ریشو چاہیے فائٹوکروم فار ریڈ سے فائٹوکروم ریڈ کی، کیونکہ شارٹ ڈے پلانٹس جو ہیں ان میں آپ کے پاس انہوں نے کب فلاورس پروڈیوس کرنے ہیں؟ ڈیورنگ شارٹ ڈیز، ٹھیک ہے، اسمال فوٹو پیریڈس میں انہوں نے فلاورس پروڈیوس کرنے ہیں، اس لیے انہیں لو ریشو ریکوائرڈ ہے فائٹوکروم فار ریڈ ٹو فائٹوکروم ریڈ، یعنی کہ اس کی اماؤنٹ ان میں کم ہونی چاہیے اور اس کی اماؤنٹ قدرے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ آپ کے پاس لانگ ڈے پلانٹس کے کیس میں زیادہ فائٹوکروم ریڈ کو فائٹوکروم فار ریڈ میں کنورٹ ہو جانا چاہیے، سو اس لیے اس ریشو میں بھی آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی وہ قدرے زیادہ آئے گی۔ سو دیٹس آل اباؤٹ فوٹو پیریڈزم۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ